गजल की ओढ़नी पे खून के धब्बे, रूहान के हाथ पे चोट लगी हुई थी। हो ना हो, गजल की ओढ़नी पर जो खून के धब्बे थे ना, वो रूहान के खून के ही थे। आपने तो गौर किया होगा ना, रूहान जब से वापस आया उसका बर्ताव कितना बदला बदला सा है। कोई तो बात है जो हम समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं। बोलो रोहन, तुम इतने दिन कहाँ थे? किसने तुम्हें घर आने से रोक रखा था? पर मुझे सब समझ में आ रहा है। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। रूहान हमसे सीधे मुंह बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो अब भी गजल के चक्कर में फंसा हुआ है। गजल ने इस बार कोई ऐसी चाल चली है कि रूहान फिर उसके जाल में फंस गया है। और आप खुद सोचिए, उसने मोहब्बत का खेल रूहान के साथ खेला और निकाह हैदर के साथ कर लिया। उसने आपको धक्का देके मारने की कोशिश की, उससे किडनैप कर लिया, इतना कुछ हुआ और सारा सच उसके सामने है। फिर भी वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है दादी? हमने दुआ पता लगाओ कि मामला क्या है। कोई तरकीब लगा दुआ। तरकीब का कोई फायदा नहीं है दादी अम्मी। मुझे सीधा रूहान से बात करनी होगी, तभी हमें सच पता चलेगा। तुम ना पहली गजल हो जिसको देख के वाह नहीं, हाँ हाँ निकल रहा है। अरे इतना बुरा तो मैं कार्टून देख के भी नहीं हंसता। कसम चार मीनार की दुआ ने तुम्हारा सत्यानाश कर दिया। मतलब तुम डिम डाम हो गए। तुम तो रूहान को हथियार बनाने वाले थे और दुआ ने तुम्हें लंगड़ा लूला बना दिया। मुझे लगता है अगली बार जब आऊंगा ना, तुम मुझे व्हील चेयर पे नजर आओगे। चुप कर जाओ तुम। एक तो अख्तर खानदान के मजनू ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। एक दुआ के इश्क में पागल है और एक ने मुझे पागल कर दिया है। जिसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, वो मेरे पल्लू से बंधा हुआ है। और जिसके साथ सुहागरात मनानी थी, उसने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़, मेरी कमर तक तोड़ दी। हैदर को तो मैं अपना बनाकर रहूंगी, लेकिन वो रूहान लगता है मेरे गले की हड्डी बन के रह जाएगा। तुम्हें पता है, दुआ को शक हो गया कि रूहान हमसे मिला हुआ है और वो चुप नहीं बैठने वाली। वो इस बात की तह तक जाकर रहेगी एजाज। लगता है खुदा आज मुझ पे बहुत मेहरबान है। गजल मुझसे मिलने के लिए आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहे थे तुम? मैं आपका इंतजार कर रहा था भाभी। मुझे पता था कि आप मेरे हाथ में चोट लगी देखेंगे तो आपको पट्टी लगाए बिना चैन नहीं रहेगा। मैं जानता था इस बात को, आप जरूर आएंगी। पर तुम तो मुझे आप कहकर पुकारते हो। मैं तुम्हारे लिए तुम कब से हो गई? तुम इतने बदतमीज कब से हो गए? वो गलती हो गई भाभी, वो मुंह से निकल गया गलती से। मैं आपको तुम बोलकर छोटा नहीं कर सकता भाभी। झूठ मत बोलो, मुझे पुकारने में तुमसे गलती हो ही नहीं सकती।
तुम्हारी आवाज में एक जोश था, लहजे में एक गर्मी थी। तुम इस कदरे जज्बाती होके अपनी बहन भाभी का इंतजार क्यों करोगे? सच बताओ, किसका इंतजार कर रहे थे? किसको देखने की उम्मीद थी तुम्हें? किसके आने पर तुम खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे? किसी का भी नहीं भाभी। मैं किसका इंतजार करूंगा? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझसे मिलने यहाँ कौन आएगा? आएगा नहीं, आने वाली थी गजल। वही आने वाली थी ना तुमसे मिलने। गजल? वो मुझसे मिलने क्यों आएगी भाभी? मेरा गजल से कोई लेना देना नहीं है। ये ढोंग करना बंद करो रोहन। तुम्हें बातें बनानी नहीं आती और मैं जान चुकी हूं कि तुम गजल के साथ मिले हुए हो। गलत। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मेरे लिए मर चुकी है भाभी। बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हारे जख्म और जख्मों से निकला खून गवाही दे चुका है। मैंने खुद अपनी आंखों से गजल की ओढ़नी पर तुम्हारे खून के धब्बे देखे हैं। मुझे तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब तुम घर लौट के आए और तुमने गजल के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं बोला। तुम्हारी खामोशी ने ही उसके गुनाहों पर पर्दा डाल रखा है रोहन, वरना उसका खेल तो कब का खत्म हो चुका होता। मगर मैं तुम्हें गुनहगार नहीं मानती रोहन। उस गजल ने जरूर कोई चाल चली होगी जिसकी वजह से आज भी तुम उसके जाल में फंसे हुए हो। खुदा जाने उसके पास ऐसा क्या जादू है जो आज भी तुम इसके हाथों की कठपुतली बने हो। बस भाभी बस। गजल को बुरा भला कहने से भाभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लड़की मेरे लिए मायने नहीं रखती। आप जाइए भाभी यहाँ से। आपको गलतफहमी हुई है कोई। गलतफहमी तुम्हें हो रही है रोहन। भाभी मेरी बात सुनो रोहन, मेरा यकीन करो, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। उसने पहले भी तुमसे मोहब्बत का ढोंग किया था और अब वो प्यार का नाटक कर रही है। उसे ना तो तुमसे मतलब है और ना तुम्हारे दिल से। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की है। उसने हैदर को पाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था और वो दोबारा यही कर रही है। खुदा के लिए उसे पहचानो रोहन। तुम जानते हो ना, एक बार दिल टूट जाए तो इंसान संभल जाता है, मगर दूसरी बात ये सहूलत नहीं मिलती है। खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ साथ ये खानदान भी उसके साए में महफूज नहीं है। तुम उसका असली चेहरा पहचानो रोहन और सबको सच बता दो, खास तौर पे अम्मी को जो उसका कलमा पढ़े जा रही है तुम्हारी तरह। खुदा के लिए सच्चाई देखो रोहन। भाभी मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। मैं पूरे घर वालों को बता चुका हूं कि वो लड़की मेरे लिए मर गई है। तो फिर क्यों बचाना चाहते हो उसे? क्यों उसकी हकीकत सबको बता नहीं देते रोहन? रोहन, वो लड़की बहुत चालबाज है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम आज भी उसके जाल में फंसे हुए, उसके जादू में फंसे हुए। तुम जानते नहीं रोहन, तुम्हारे जाने के बाद इस घर में ऐसा तमाशा हुआ जो तुम सोच भी नहीं सकते। उसने सबके सामने ये जाहिर किया कि मैंने तुम्हें भगा कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी ने रूहान को भड़काया कि मेरा हैदर के साथ नाजायज रिश्ता है, इसीलिए रूहान ये घर छोड़ के चला गया और इसीलिए मजलूम बनके उसने हैदर से निकाह कर लिया। तुम जानते हो, उसने अपनी अम्मी की मौत की कहानी को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया और ये दिखाया कि उसकी अम्मी की मौत के जिम्मेदार अख्तर खानदान है, उसकी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार अख्तर खानदान है।
और यही सब जता के उसने हैदर को निकाह करने पर मजबूर कर दिया। मैंने, दादी अम्मी ने, तुम्हारी अम्मी ने हैदर को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि वो लड़की कितनी चालबाज है, उसकी चालाकियां बताने की कोशिश की, मगर हम नाकामयाब रहे और गजल कामयाब हो गई। उसने मेरे शौहर से निकाह कर लिया, उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मुझे जिंदगी भर का गम दे दिया। हमारे पास अब एक ही रास्ता था, गजल की हकीकत सबके सामने लाने का, मगर उसने और उसके गुंडे भाई ने तुम्हें अगवा करके, तुम्हें जान से मारने की धमकी देके हमारे होठ सी दिए। हम तुम्हारी सलामती के खौफ में कुछ नहीं कर पाए, हम बस तुम्हारी वापसी का इंतजार करते रहे। तुम वापस तो आए, मगर हमारी उम्मीदों की लाश साथ लेकर आए। तुमने गजल के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला। उसने सबको धोखा दिया, उसने हैदर के तुम्हारे जज्बातों से खिलवाड़ किया है। तुम तो गवाह हो ना, तुमने देखा ना उस दिन उसने हैदर को नशीली दवा देकर उनका फायदा उठाने की कोशिश की। हैदर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दूध मैंने थोड़ी ना दिया था, दूध तो अम्मी ने दिया था ना। अच्छा, इसका मतलब हैदर को नशीली दवा दूध में मिलाकर पिलाई गई। यही नहीं, अभी बाहर जबरदस्ती उनसे कबूल कराने की कोशिश की कि वो उससे मोहब्बत करते हैं। अब ऐलान कीजिए कि आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी रोहान, खुदा के लिए उसे बेनकाब कर दो, उसकी हकीकत सबको बता दो रोहान। गजल इतनी मक्कार है कि मक्कारी खुद उसकी कसम खाती है। चलो मेरे साथ सबको हकीकत बताओ, चलो मेरे साथ उसको घर से निकालने में मेरी मदद करो। रोहान, खड़े हो। अभी मैं आपका साथ नहीं दूंगा। रोहान, धोखेबाज गजल नहीं, धोखेबाज हैं आप। चालबाज गजल नहीं, चालबाज आपके शौहर हैं। आपको अपनी अम्मी से बढ़कर चाहता था मैं भाभी, और आपने मेरे साथ क्या किया? मेरे भरोसे का खून करते समय आपका जी नहीं कांपा। आपको क्या सोचता था भाभी, और आप क्या निकली? क्या? अरे एक बार आपने मुझसे बोल दिया होता, मैं हंसते हंसते अपनी जान आपको कुर्बान कर देता। मुझे किडनैप करवाने की क्या जरूरत थी? दुआ और हैदर ने ही तुम्हें किडनैप किया है। दुआ और हैदर ने ही हमारा निकाह तोड़वाया था। दुआ और हैदर ने ही हमारी मोहब्बत मुकम्मल नहीं होने दी। रोहान, मैं अच्छे से जानता हूं, मुझे गजल नहीं, मुझे आप मारना चाहती हैं। आप, हफीज, हैदर भाई, आप तीनों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो तो भला हो गजल और एजाज का, जिन्होंने मुझे बचा लिया, वरना आप तो मुझे मार ही डालती। और आपने एजाज को लालच दिया 50 लाख रुपए का, जिससे कि वो मुझे आपको सौंप दे। तुम ये बोलो, तुम क्या कीमत लोगे रुहान को हमें देने के लिए? 50 लाख। मैं भी कहाँ हैरत कर रहा हूँ 50 लाख रुपए पे। अगर करोड़ों की जायदाद हड़पने के लिए 50 लाख रुपए खर्च भी करने पड़े तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना? रोहान, तुम्हें नहीं पता, रोहान, उन दोनों ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की है। वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते हैं। वो प्रॉपर्टी ना तुम्हें देना चाहते, ना नूर को, ना कायनात को, किसी को नहीं।
जायदा, ये क्या बोल रहे हो तुम? वही बोल रहा हूं जो सच है। आप और हैदर भाई दोनों लालची हो। करोड़ों की जायदाद अकेले हड़पना चाहते हो। घर वालों को पागल बना रखा है, सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहते हो जिससे सब आपस में लड़के मर जाएं। और अकेले पूरी जायदाद हड़प लो आप दोनों। जायदाद? चालबाजी आप दोनों करते हो और इल्जाम लगता है बेचारी गजल पर। इतना झूठा कोई कैसे हो सकता है? सबके सामने एक दूसरे से नाराजगी का नाटक करते हो और पीठ पीछे। शर्म आनी चाहिए भाभी, शर्म। रोहान, हद में रहो। हद तो आप दोनों ने पार की है। मेरी कही हुई हर एक बात सच है। आप दोनों ढोंगी और ढोंगी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसका मतलब कमरे में जिसकी परछाई का एहसास हुआ था वो शख्स रूहान था। मसीहा बनने का नाटक बंद करो आप दोनों। हैदर भाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो आदमी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। पहले अपने छोटे भाई के मंगेतर के साथ निकाह किया, अब उसके ऊपर रोज जुल्म करता है और बची कुची कसर आप पूरी कर देती हैं। रूहान, आप उसे जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती ना। लेकिन बस बहुत हो गया, अब गजल जुल्म नहीं सहेगी। मैं गजल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और उससे निकाह भी करूंगा, लेकिन हैदर भाई को उनके किए की सजा मिलेगी। आप दोनों ने जो भी जुल्म किए ना उनके साथ, आप लोग भुगतोगे, सब भुगतोगे। मैं आप दोनों का वो हाल करूंगा जो आप दोनों सोच भी नहीं सकते। रूहान, रोहान मेरे भाई, तुम गुमराह हो। गजल ने अरे बच्चा हूं क्या मैं जो गुमराह हो जाऊंगा? गुमराह तो बेचारे घर वाले हैं जो सोचते हैं कि आप लोग कितना नेक हैं, लेकिन पीठ पीछे आप लोग कैसे खेल खेल रहे हैं अच्छे से मैं ही जानता हूं। बस बहुत चालाक हैं आप लोग, मगर मैं जानता हूं आप लोगों का प्लान क्या है। अब तो खैर गैर घर से आई हैं, लेकिन हैदर भाई वो तो हमारे सगे हैं ना, वो तो हमारा अपना खून है ना। उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया हैदर भाई आपने ऐसा? कसम खुदा की मैं हैदर को जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। रोहान! हिम्मत कैसे है रोहान हैदर के बारे में इस तरह बोलने की? हैदर मेरी दुनिया है, उनके खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे देवर हो, भूल जाऊंगी तुम मेरे दोस्त हो, भूल जाऊंगी कि तुम मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखते हो। हैदर मेरा गुरूर है, उनके बारे में ऐसा ख्याल भी आए ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। भाभी भाभी भाभी, ओ मेरे वर्ल्ड की बेस्ट भाभी। भाई का नाम और भाई के हाथों के निशान, इस दुपट्टे में तो आपने मोहब्बत भर दी है। आपकी पड़ी हुई दुआ से तो लोगों की शादी जिंदगी भर टिकी रहती है, फिर तो इसमें दुआ के साथ साथ मोहब्बत मिली हुई है। ये मैंने क्या कर दिया रोहान, मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं करना चाहती थी मैं। रोहान,
गजल गजल बहुत बुरी लड़की है रोहान, मेरी बात समझने की कोशिश करो, उसके साथ मत दो रोहान। खुद की मोहब्बत पे बात आई तो लहजा बदल गया आपका। जैसे आप अपनी मोहब्बत की इज्जत करती हो ना, वैसे दूसरों की मोहब्बत की इज्जत करना भी सीखो प्यारी भाभी। अगर हैदर भाई आपकी जान है तो गजल मेरी शान है, और कसम खुदा की उसको तकलीफ देने वाले को मैं खुदा के पास पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है। रोहान, ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश करो। जाइए आप यहाँ से भाभी, भाभी जाइए। गजल तुम्हें पागल बना रही है, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अभी आप जाइए यहाँ से भाभी, भाभी जाइए यहाँ से, चलिए जाइए मेरे कमरे से बाहर, जाइए आप यहाँ से। ये रोहान तो पूरी तरह से गजल के चंगुल में फंस गया है, और ये हैदर को नुकसान पहुंचाने की भी बात कर रहा है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा ताकि हैदर और ये खानदान महफूज रहे।